मलाड वेस्ट मालवनी के अंबुजोड़ी विभाग का, कारगिल एरिया का और पूरे अंबुजोड़ी का कितना बदतर से बदतर हालत इन लोगों ने किया है। यहाँ के प्रशासन ने। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आज मलाड मालवनी अंबुजोड़ी के कारगिल रोड में आया हूँ और इस कारगिल रोड पे ये जो विभाग है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये झोपड़पट्टियाँ है। यहाँ पर जो कुछ लोगों ने अनधिकृत तरीके से इसका बांधकाम किया है, इसको कब्ज़ा किया है और सामान्य जनता जो रहती है, जो गरीब है, उनको 1-1, 1.5-1.5, 2-2 लाख में ये जगह बेचा है और यहाँ पर झोपड़पट्टी का निर्माण करके अवैध तरीके से काम का निर्माण चालू है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मलाड वेस्ट मालवनी के अंबुजोड़ी विभाग का, कारगिल एरिया का और पूरे अंबुजोड़ी का कितना बदतर से बदतर हालत इन लोगों ने किया है। यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के बीएमसी ने, यहाँ के आमदार, यहाँ के खासदार और यहाँ पर जो भी एक्स नगर सेवक या फिर नगर सेविका थे, उन सब पे मैं ब्लेम डालना चाहूँगा। और यहाँ के जो भी चाटू कार्यकर्ता है, उन सब के ऊपर मैं ब्लेम डालना चाहूँगा कि इन लोगों की वजह से यहाँ के अंबुजोड़ी विभाग का डेवलपमेंट हुआ नहीं है और ये लोग करना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको इन सब चीज़ों से इलीगल तरीके से इनको इनकम आते रहती है और ये सब चीज़ों को हम लोग रोकने में एक दिन ज़रूर कामयाब हो गए। और हम इसी झोपड़पट्टी का एक नज़ारा इस तरफ देखते हैं कि एक तरफ है ये लेफ़्ट साइड में ये सभी झोपड़पट्टियाँ है और ये मुंबई का ये एक नज़ारा हो गया जहाँ पर ये इलीगल झोपड़पट्टियाँ है। कुछ भू माफिया है जिन लोगों ने इनको रूम बेचा है, जगह कब्जा करके बेचा हुआ है। और एक तरफ ये मुंबई है जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और एक हमारा मलाड मालवनी कारगिल रोड का ये हिस्सा है। कारगिल रोड मालवनी अंबुजोड़ी इस तरीके से इतनी गंदगी इस मालवनी के अंबुजोड़ी विभाग में कारगिल रोड इस तरफ है। मानो हम मुंबई में नहीं, कोई एकदम अलग ही दुनिया में रहते। ये इस तरीके से इलीगल कचरे का डंपिंग, रॉबिट का डंपिंग, इलीगल झोपड़पट्टियाँ और इस सब अवैध निर्माण का जिम्मेदार कौन? लेके चलो उधर पीछे। उधर दबा नहीं, उधर पत्थर है, कैसे दबाएगा? वो सामने वाला है, वो पत्थर टूट गया, कौन? इस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, इलीगल डंपिंग हो रही है, कचरे का यहाँ पर साम्राज्य। जो यहाँ के विधायक आमदार असलम शेख साहब, पीयूष गोयल साहब, इन लोगों को ये सब चीज़ें दिखती नहीं है।
यहाँ पर लोग परेशान हैं। इस तरीके से जो रोडों पे मालवनी अंबुजोड़ी कारगिल रोड के यहाँ पर इलीगल जो डंपिंग जो हो रही है रोडों पे, इसमें अगर एक भी अगर बच्चे को अगर कुछ जानलेवा अगर नुकसान अगर हो जाता है तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी यहाँ का प्रशासन लेगा क्या? मालवनी अंबुजोड़ी में कारगिल रोड, ये एक दुर्गा माता का मंदिर है और जस्ट उसी के सामने यहाँ पर एक कचरे का ढिगार यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे यहाँ की प्रशासन, हमारे यहाँ की बीएमसी, हमारे यहाँ के आमदार, हमारे यहाँ के खासदार सिर्फ इलेक्शन में आते हैं, लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं और लोग उनके बातों में बहकावे में आ जाते हैं और उनको वोट देके जिताते हैं। ये इस तरीके से इलीगल जो कचरे की जो डंपिंग हुई है, यहाँ पर आम जनता को कचरा डालने की सुविधा भी नहीं है। ना यहाँ पर रोडों की सुविधा है, ना यहाँ पर पानी की बराबर सुविधा है। लोग इलीगल पाइपलाइन डाल के यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर महानगर पालिका का ध्यान नहीं है। यहाँ पर इलीगल रेती और सीमेंट के यहाँ पे कारोबार चल रहे और इतनी तकलीफ़ें होने के बावजूद भी हमारे यहाँ का प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है और आम जनता के ऊपर ये लोग ब्लेम करते कि यहाँ की जनता ठीक नहीं है। मलाड विधानसभा 162 के आमदार और इस विभाग के खासदार पीयूष गोयल साहब और महानगर पालिका के
जो भी 3 और वार्ड के उच्च अधिकारी हो गए, उन सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस मालवनी विभाग का नक्शा आप बदलिए, इसको डेवलप कीजिए, वरना आने वाले चुनाव में यही जनता आपको कब कुर्सी से हटा देगी और कब आपको चेंज कर देगी, आपको खुद को भी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसीलिए अभी भी वक्त है, आम जनता के बारे में सोचिए। 20 साल से 5 साल से आप लोगों ने जो मलाड के विभाग में, मलाड मालवनी के विभाग में आपने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, ये सभी को पता है। कितनी इलीगल पार्किंग है, कितने इलीगल रेती के धंधे हैं और कितने इलीगल कचरे के डंपिंग पड़े हुए हैं, कितने इलीगल रैबिट का कारोबार हो रहा है यहाँ पर, कितने ड्रग्स के व्यापार हो रहे हैं यहाँ पर। लोगों को यहाँ पे खाने के लिए पैसा नहीं है, उनको काम धंधा नहीं है और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में इतने झूठे केसेस लगाए जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सब झूठे केस लगाने के पीछे यहाँ के जो भी दिग्गज नेता है, ये सब उनके ही चमचे और उनके ही चाटू कार्यकर्ता है जो आम जनता को फंसाते हैं। और यहाँ पर इलीगल थिनर का व्यापार होता है, इलीगल दारू का व्यापार होता है, ड्रग्स, गांजा, चरस, ये सब चीज़ का व्यापार होता है। तो इन सब चीज़ का जिम्मेदार कौन है? फिर भी मैं यहाँ के आमदार असलम शेख साहब, पीयूष गोयल, MP जी, इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप विधान भवन में, पार्लियामेंट में आप जाकर अपने विभाग के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताते हो कि हमारे विभाग में सब ठीक चलता है, किसी चीज़ का इलीगल कारोबार नहीं चलता है। तो हम जैसे लोग जो है ये आपकी सच्चाई दिखाने का काम करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप लोग जनता के हित में काम करें, इलेक्शन आने पर झूठे वादे ना करें और लोगों के हक के लिए लड़ें। धन्यवाद।